बताइए जी। आज जी, नीतीश बाबू के साथ वैसा नाम कर दिए। तिलकधारी आप हैं इसलिए दिख रहा है, इसलिए वही बोला। बस मुझे ये बताइए कि ये जो एक साथ आए हैं, हालांकि वहां पर सवाल संबित पात्रा जी का खाली अधिकार थोड़े। हाँ नहीं आपका है, और आपका इसीलिए मैंने बोला अच्छा है। मैं जो पूछ रही हूँ उस पर अब आते हैं सर। नीतीश बाबू के साथ तेजस्वी जी आया, बड़ा मुस्कुरा रहे थे, गदगद। जितने लोग देख रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि दोनों साथ तो नहीं आ रहे हैं, इस पर बाद में आएंगे। मुझे ये बताइए कि इससे क्या हासिल हो जाएगा? क्या हम देश को आगे ले जाएंगे या हम जाति की उसी खाई में धकेलते चले जाएंगे, पीछे चलते चले जाएंगे? देखिए अंजना जी, हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे संगीत रागी जी हो, कौशल कांत मिश्रा जी हो, बीजेपी के जेडीयू के सब लोग, इस बात से कोई इनकार कर सकता है क्या? इस जाति एक सामाजिक सच्चाई है, और जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सबका साथ सबका विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में अपने माननीय मंत्रियों का परिचय भी कराते हैं तो जाति बताकर कराते हैं। अपने भाषण में जो पब्लिक एड्रेस करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में, आपको भी पता है, उन्होंने सीना ठोक कर कहा कि हम फलाने जाति से आते हैं। इस बात से आज हम आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं, लेकिन इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, जाति एक सामाजिक सच्चाई है। और अगर जातीय जनगणना होती है, जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि इसमें कास्ट के आधार पर उन्माद होगा, इनमें मतभेद होगा, ये अलग बात है। हर लोगों को, हर जाति को किसकी कितनी संख्या है ये जानना अगर है जरूरी। अगर सरकार इसे करा देती है जातीय जनगणना, तो इसमें नुकसान क्या है? हम कहते हैं स्वर्ण समाज के लोग भी भीख मांग रहे हैं, स्वर्ण समाज के लोग भी चौका बर्तन कर रहे हैं, आज मजदूरी कर रहे हैं, ठेला चला रहे हैं, गरीबी है, लेकिन हमारी संख्या कितनी है ये तो पता होना चाहिए। जो पिछले समाज के लोग हैं, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति हैं, देखिए जब सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक मिलेगा, वो वंचित समाज तक पहुंचेगा, जो बजट में प्रावधान होगा उसका हिस्सा उनको मिलेगा, इसमें बुराई क्या है? आदरणीय नीतीश कुमार जी भी सहमत हैं इस बात से, बीजेपी के कई घटक दल सहमत हैं, बीजेपी में भी दो फाड़ है, गोपीनाथ मुंडे जी ने भी इस पर अपनी सहमति जताई थी। आज भी कई बीजेपी के नेता इस बात से सहमत हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बीजेपी जातीय जनगणना से भाग रही है तो बीजेपी के नियत में खोट है, कुछ ना कुछ दाल में काला है, इसलिए वो भाग रही है, अपने सहयोगियों को ही नहीं समझा पा रही है। आपके भी नेता गए थे पीएम से मिलने, तो स्टेट वाले नेता तो कह रहे हैं उनको चाहिए कास्ट सेंसस। देखिए अंजना, यही तो हम कर अब पूछ रहे हैं संबित जी से, पूछो जल्दी से। हाँ अंजना जी, ये मेरे सह तिवारी जी, देखिए अंजना जी, मैंने तो कहा कि इसीलिए ये द्वंद्व का विषय नहीं है, ये चर्चा का विषय है, और आज एक सार्थक चर्चा होनी चाहिए। मैं दो छोटी छोटी बातें कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं। बिल्कुल सही बात है, प्रधानमंत्री जी गर्व से कहते हैं कि हाँ हमने 27 ओबीसीओं को मंत्री बनाया, हाँ हमने 12 एससी को मंत्री बनाया, हमने 8 एसटी को मंत्री बनाया, 11 महिलाओं को मंत्री बनाया, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, हमने 27% रिजर्वेशन नीट के एग्जामिनेशन में ओबीसी के लिए पहली बार दिया है, 10% सवर्णों में से जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए भी मेडिकल में रिजर्वेशन दिया है। मगर एक बड़ी बात, पार्लियामेंट में चर्चा के समय 2010 में, अंजना जी ये सबके लिए सुनने योग्य है, 2010 में ये प्रश्न पहली बार नहीं उठा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। चूंकि 2011 में सेंसस होना था, 2010 में तत्कालीन लॉ मिनिस्टर वीरप्पा मोइली जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह आग्रह डॉक्टर मनमोहन सिंह से किया, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। उस समय आरजेडी उस सरकार की हिस्सा थी, आरजेडी के सांसद वहां बैठे थे और कहा गया कि आप जातिगत जनगणना करिए। मेरे पास उत्तर है जो कि मनमोहन जी की तरफ से पी चिदम्बरम जी, जो उस समय के मंत्री थे, उन्होंने दिया एज होम मिनिस्टर। आप इस उत्तर को सुनिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं लड़ना नहीं चाहता हूं। उत्तर में क्या कहते हैं? उत्तर में अंग्रेजी में है, मैं पूरे अंग्रेजी में नहीं पढ़ता हूं, हिंदी में बता देता हूं सारांश उसका।
उत्तर में कहते हैं कि ओबीसी का 2 लिस्ट है, एक सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है। उत्तर में चिदम्बरम जी कहते हैं कि बहुत सारी जातियां एक राज्य में ओबीसी हैं, दूसरे राज्य में ओबीसी नहीं है, बहुत सारे सबसेट हैं और बहुत राज्य में मोस्ट बैकवर्ड क्लास के नाम से भी एक सबसेट है। ओपन एंडेड कैटेगरीज हैं, जैसे कि जो बच्चे अनाथ हो गए हैं या जो कन्वर्ट हो गए हैं जैसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, इसको लेकर भी बहुत द्वंद्व है। इसलिए इन सारे विषयों पे हमें चर्चा करना होगा और मैं पार्लियामेंट से निकाल के लाया हूं एक बहुत महत्वपूर्ण बात उस चर्चा का। और आखिर में चिदम्बरम जी क्या कहते हैं सुनिए। चिदम्बरम जी कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, इसलिए ये एक लाइन अंग्रेजी में पढ़ता हूं। अ कास्ट बेस्ड सेंसस इज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी envisaged by leaders like Bala Saheb Ambedkar in the constitution and will weaken the ongoing efforts to create social harmony. पी चिदम्बरम, ये चिदम्बरम जी कहते हैं। उस समय तो आप लोग सब वहीं बैठे थे, आप लोगों ने आपत्ति भी नहीं की। आपने चिदम्बरम जी और कांग्रेस की सोच तो बता दी। कांग्रेस पार्टी ने आज इस बहस में भी 1 सेकंड मृत्युंजय जी आने से इनकार कर दिया। आप अपना बताइए ना सर, आप लोग कहां खड़े हैं? आपके पैरों के नीचे की जमीन क्या कह रही है? राजनाथ सिंह जब वो गृह मंत्री थे 2018 में बताया गया था कि 2021 के सेंसस में कास्ट सेंसस हो सकता है, उसकी तैयारी की बात थी और इस बार राज्यसभा